नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2026 के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर क्वेश्चंस की, जो आने वाले एग्जाम एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी या फिर सेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस को हम बहुत ही कम टाइम में कवर कर लेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के नए वाइस चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह दक्षिणी कमान के आर्म कमांडर के रूप में सेवा दे रहे थे। उन्होंने इस पद पर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा DPI@2047 फॉर विकसित भारत रिपोर्ट जारी की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को साल 2047 तक मजबूत बनाने के रोडमैप के साथ वह रिपोर्ट जारी की है। इसका उद्देश्य डिजिटल वित्तीय समावेश और तकनीकी आधारित शासन को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस फोर्स को हाल ही में उसकी उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ओडिशा पुलिस को। ओडिशा पुलिस को उसकी दशकों की शानदार आतंकवादी विरोधी और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की सेवाओं के लिए देश का यह सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो कौन सा बना है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कांकरिया कोचिंग डिपो, जो कि अहमदाबाद में है। पश्चिमी रेलवे का कांकरिया रेलवे डिपो 100% वाटर रिसाइकलिंग, वर्षा जल संचय और जीरो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज हासिल करने वाला भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो बन गया है। नेक्स्ट है, भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया शेख झील पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित शेख झील को भारत का 99वां रामसर साइट घोषित किया गया है। यह झील प्रवासी पक्षी का बहुत बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में लद्दाख के उपराज्यपाल ने कितने नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 नए जिले। लद्दाख के प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 5 नए जिले नुब्रा, साम, चांगथांग, जास्कर और द्रास के निर्माण को मंजूरी मिली है। इसके बाद लद्दाख में अब कुल 7 जिले हो जाएंगे, पहले सिर्फ लेह और कारगिल थे। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में लो तोलाम को अप्रैल 2026 में चुना गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, वियतनाम। वियतनाम की नेशनल असेंबली ने कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता लो ताम को देश का नया राष्ट्रपति चुना है। नेक्स्ट है, पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का मेजबान राज्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, छत्तीसगढ़। पहला खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया था। इसका आधिकारिक शुभंकर मोरवीर था, जिसका उद्देश्य जनजातीय एथलीट को मुख्य धारा खेल मंच देना है। नेक्स्ट है, प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 की समग्र पदक तालिका में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कर्नाटक। कर्नाटक ने प्रथम स्थान हासिल किया है। कर्नाटक ने एथलीट और तीरंदाजी में बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल में की पदक तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया है। मेजबान राज्य छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्य भूमि से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पहली व्यावसायिक सी प्लेन सेवा शुरू की है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ने पर्यटन और आपातकालीन चिकित्सा संपर्क को सुधारने के लिए कोचीन
कोचीन और अपने द्वीप के बीच स्काई हॉट एविएशन के सहयोग से पहली कमर्शियल सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पूर्ण राजस्व के 50वें वर्ष के समापन समारोह में भाग लिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सिक्किम। सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना था। साल 2025-26 में चल रहे इसके 50वें राज्यत्व वर्ष के समापन समारोह में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपरी फैक्ट शीट 2026 के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 5वां स्थान है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी की नई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका, चीन, रूस और सऊदी अरब के बाद भारत पाँचवां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बना है। नेक्स्ट है, किस भारतीय लेखिका ने नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय को उसके संस्मरण और आत्मकथात्मक निबंधों के संग्रह के लिए अमेरिका का प्रतिष्ठित नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 दिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज यानी कि कांच का पुल किस जगह पर बनाया जा रहा है? जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नांगल में, जो कि पंजाब में पड़ता है। पंजाब के नांगल में सतलुज नदी के पास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर भारत का पहला पारदर्शी ग्लास स्काईवॉक ब्रिज बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, स्काईट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 के मुताबिक भारत का सबसे बेहतरीन और शीर्ष हवाई अड्डा कौन सा रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, IGI हवाई अड्डा दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा को स्काईट्रैक 2026 अवार्ड में एक बार फिर भारत और दक्षिण एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने हाल ही में क्रिटिकलिटी हासिल की है, यह कहाँ स्थित है? जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पूरी तरह से स्वदेशी है और इसमें परमाणु कोर इंग्लिशन को ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। नेक्स्ट है, मेघालय के कैबिनेट ने राज्य भाषा अध्यादेश 2026 के तहत अंग्रेजी के साथ किन 2 स्थानीय भाषाओं को पूर्ण आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, खासी और गारो। मेघालय ने राज्य प्रशासन में स्थानीय समावेश बढ़ाने के लिए वहां की 2 सबसे बड़ी स्थानीय भाषा खासी और गारो को राज्य की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का अध्यादेश पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में शामिल की गई तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, INS अरिहंत और INS अरिघात के बाद भारतीय नौसेना में न्यूक्लियर ट्राइड को मजबूत करते हुए तीसरी परमाणु चलित पनडुब्बी INS अरिदमन को नौसेना बेड़े में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2026 जो कि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच चला की आधिकारिक थीम क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन्स वर्क। हर साल अप्रैल के आखिरी सप्ताह में मनाए जाने वाले विश्व टीकाकरण सप्ताह 2026 की थीम फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन्स वर्क, हर पीढ़ी के लिए टीके काम करते रखी गई है ताकि हर उम्र के लोग टीकाकरण के महत्व को दर्शाया जा सके। नेक्स्ट है, भारत में हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मैरीटाइम डे किस तिथि को मनाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 अप्रैल को।
5 अप्रैल 1919 को पहला भारतीय वाणिज्य जहाज आईएनएस लॉयल्टी मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ है। इसे ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह को किस महासंघ द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, एशिया स्क्वैश महासंघ। भारत के शीर्ष स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह को उसके अंतर्राष्ट्रीय मैच और ऐतिहासिक खेल के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए एशियाई स्क्वैश महासंघ ने साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल जो कि बैंकॉक में हुआ था में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली क्वाड्रप्लेजिया एम्पुटी चारों अंग से दिव्यांग महिला तीरंदाजी कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पायल नग, जो कि भारत की है। जम्मू कश्मीर की रहने वाली पायल नग ने बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वह बिना दोनों हाथ और दोनों पैर से यह मुकाबला हासिल करने वाली विश्व की पहली महिला तीरंदाज है। नेक्स्ट है, आईपीएल के इतिहास में सबसे पहले 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भुवनेश्वर कुमार। सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। ओवरऑल इनसे पहले स्पिनर युजवेंद्र चहल यह कारनामे कर चुके हैं। नेक्स्ट है, आईपीएल इतिहास में 9000 रन और 8000 चौके लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, विराट कोहली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अप्रैल 2026 में एक मैच के दौरान आईपीएल में 9000 रन पूरे किए और साथ ही 800 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही T20 सीरीज में 2 बार 50 गेंद से कम में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अभिषेक शर्मा। सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने घरेलू और आईपीएल सीरीज के अंदर 2 अलग अलग मैच में 50 से कम गेंद में शतक बनाकर रिकॉर्ड खड़ा किया है। नेक्स्ट है, ब्लैकबक रिंगटोन प्रोग्राम काला हिरन पुनरुद्धार कार्यक्रम हाल ही में किस वन्यजीव अभयारण्य में शुरू किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य। छत्तीसगढ़ के बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में काले हिरन यानी कि ब्लैकबक की आबादी को फिर से बढ़ाने और उन्हें पुनर्वासित करने के लिए एक विशेष री इंट्रोडक्शन कार्यक्रम शुरू की गई है। नेक्स्ट है, रूस के उस प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने अप्रैल 2026 में भारत की आधिकारिक दौरा किया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, डेनिस मंतुरोव। रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव ने अप्रैल 2026 में दिल्ली का दौरा किया, जहां उन्होंने भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक में व्यापार और परमाणु ऊर्जा पर चर्चा की। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपने सरकारी स्कूल में उपस्थित और पंजीकरण बढ़ाने के लिए स्कूल चले हम अभियान फिर से शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने नए शैक्षिक सत्र में ड्रॉप आउट रेट को कम करने और बच्चों को स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए स्कूल चले हम अभियान का अगला चरण शुरू किया है। नेक्स्ट है, 4 अप्रैल 2026 को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 77वीं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन संधि के तहत हुई। 4 अप्रैल 2026 को इस संगठन ने अपने गठन का 77वें वर्षगांठ पूरे किए हैं। नेक्स्ट है, MOSPI ने सेवा क्षेत्र की मानसिक प्रगति की जांच करने के लिए किस प्रकार के नए सूचकांक का प्रस्ताव दिया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक। सांख्यिकी और
कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की तर्ज पर देश की सेवा क्षेत्र में वृद्धि को हर महीने ट्रैक करने के लिए सेवा उत्पाद सूचकांक लाने का नया ढांचा तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नागोया प्रोटोकॉल के तहत वैश्विक स्तर पर जारी करने वाला शीर्ष स्थान पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, IRCCS। नागोया प्रोटोकॉल के तहत भारत ने आनुवंशिक संसाधनों के कानूनी और निष्पक्ष उपयोग के लिए दुनिया का सबसे ज़्यादा IRCCS प्रमाणन जारी करके अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। नेक्स्ट है, डाक विभाग ने ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक नेटवर्क को मजबूत करने के लिए किस निजी कुरियर कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, DTDC के साथ। इंडिया पोस्ट ने अपने ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में पहुंच का फायदा निजी प्लेयर्स को देने और उनके तकनीकी लॉजिस्टिक का उपयोग करने के लिए DTDC एक्सप्रेस के साथ एक राजनीतिक साझेदारी की है। नेक्स्ट है, नासा के आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के लिए चुनी गई पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्रिस्टीना कोच। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के तहत जो चंद्रमा के चक्कर लगाकर वापस आएगा, क्रिस्टीना कोच को पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में क्रू में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया देश की पहली महिला थल सेना के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सुसान कॉवेल। मेजर जनरल सुसान कॉवेल को ऑस्ट्रेलियाई सेना का नया प्रमुख बनाया गया है। यह ऑस्ट्रेलिया के सैन्य इतिहास में इस शीर्ष पद पर पहुंचने वाले पहली महिला अधिकारी बनी है। नेक्स्ट है, बृहन मुंबई नगर निगम की पहली महिला कमिश्नर आयुक्त कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अश्विनी भिंडे। वरिष्ठ IAS अधिकारी अश्विनी भिंडे को मुंबई नगर निगम होगा, मुंबई नगर निगम का नया कमिश्नर बनाया गया है। BSc के 130 से अधिक वर्षों में इतिहास में शीर्ष पद पर आने वाली ये प्रथम महिला है। नेक्स्ट है, भारत का पहला कोयला से अमोनिया नाइट्रेट प्रोजेक्ट किस राज्य के लखनपुर में लगाया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ओडिशा। कोयला गैसीकरण तकनीकी का उपयोग करके कोयला से अमोनिया नाइट्रेट जो विस्फोट और उर्वरक बनाने में काम आता है, बनाने का भारत का पहला प्लांट ओडिशा के लखनपुर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करने के लिए किस भारतीय राज्य को चुना गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, केरल को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने घोषणा की है कि सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन केरल के मंजेरी और कोझिकोड स्टेडियम में किया जाएगा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में DGCA ने विमानन कौशल और प्रशिक्षण के विस्तार के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि बड़ोदरा में है। नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने ड्रोन, कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग और एविएशन मैनेजमेंट में कौशल विकास के लिए रेल मंत्रालय के अधीन आने वाले गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ हाथ मिलाया है। नेक्स्ट है, भेल ने गैस टरबाइन इंफ्रारेड एस्पिरेशन सिस्टम के लिए DRDO की किस प्रयोगशाला के साथ समझौता किया है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, NSTL के साथ, मतलब नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी के साथ। भारतीय हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल ने नौसैनिक जहाज़ों को दुश्मन के हीट सीकिंग मिसाइल से बचने वाले डिफेंस सिस्टम GTIRSS के व्यावसायिक उत्पादन के लिए विशाखापत्तनम स्थित DRDO की NTSTL के साथ समझौता ज्ञापन किया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने
पॉलिसी रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित बरकरार रखा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 6.50% है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए रेपो दर को बिना बदलाव किए 6.50% पर बरकरार रखा है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया IONS IMEX TTX 2026 किस प्रकार का अभ्यास था? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, टेबल टॉप अभ्यास। इंडिया ओशन नेवल सिस्पोजिशन मेरीटाइम एक्सरसाइज के तहत यह एक टेबल टॉप एक्सरसाइज थी। इसका मतलब कंप्यूटर सिमुलेशन और आपसी चर्चाओं के जरिए आपदा प्रबंधन और समुद्री सुरक्षा की रणनीति बनाना होता है, न कि समुद्र में वास्तविक गोलाबारी करना। नेक्स्ट है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की शुरुआत भारतीय नौसेना द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, 2008। IONS की शुरुआत वर्ष 2008 में भारतीय नौसेना द्वारा की गई। हिंद महासागर के तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिए जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के नए नियम के मुताबिक बहु राजनीतिक तनाव के चलते तरलता के दबाव कम करने के लिए अधिकतम निर्यात क्रेडिट कार्ड अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, 450 दिन। वैश्विक संघर्षों और शिपिंग में होने वाले देरी के कारण एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए आरबीआई ने बैंकों द्वारा दिए जाने वाले एक्सपोर्ट क्रेडिट के पुनर्भुगतान की अवधि बढ़ाकर 450 दिन कर दिया है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने किसी एकल उधारकर्ता के लिए शेयर खरीद ऋण पर सिस्टम व्यापी सीमा कितनी तय की है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 करोड़। शेयर बाजारों में खुदरा सट्टेबाजी और वित्तीय जोखिम को प्रतिबंधित करने के लिए आरबीआई ने नए निर्देशों के तहत किसी भी एक व्यक्ति को शेयर खरीदने के लिए दिए जाने वाले बैंक लोन की अधिकृत सीमा 1 करोड़ तय कर दी है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पैरामीटर सुपरवाइज्ड डेटा क्वालिटी इंडेक्स का हिस्सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लाभप्रदता। आरबीआई की डेटा रिपोर्टिंग की गुणवत्ता की जांच के लिए SDQI का उपयोग करता है। इसमें डेटा का सटीकता, समयबद्धता और निरंतरता देखी जाती है। लाभप्रदता इसका सूचकांक का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी नई राजधानी के रूप में अमरावती को कानूनी और परिचालन दर्जा अधिसूचित किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने प्रशासनिक और विधायी कार्यों के लिए अमरावती को पूरी तरह से एकमात्र राजधानी के रूप में कानूनी रूप से अधिसूचित कर दिया है, जिसके पहले चल रहे 3 राजधानी का विवाद समाप्त हो गया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, दिव्या सिंह। पेशेवर साइकिल चालक दिव्या सिंह ने कठिन रास्तों और कम ऑक्सीजन के बावजूद माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, जो कि लगभग 5364 मीटर है, तक साइकिल चलाकर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर आरबीआई की स्नेह संपत्ति और पारदर्शिता में गौर अनुपालन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया था? इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, एयरटेल पेमेंट बैंक। अपने ग्राहक के केवाईसी नियमों और बैलेंस लॉस में पारदर्शिता न बरतने के चलते आरबीआई ने एयरटेल पेमेंट बैंक पर वित्तीय जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट है, भारत में आगामी जनगणना के ढांचे के मुताबिक डिजिटल डेटा कैप्चर और 100 प्रगणन के पहले चरण में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, 8 राज्य और यूटी। देश की पहली डिजिटल जनगणना के पायलट रोल आउट और नागरिक द्वारा खुद से ऑनलाइन फॉर्म भरने के पोर्टल का परीक्षण करने के लिए पहले देश के 8 चुनिंदा राज्य और
केंद्र शासित प्रदेश को शॉर्टलिस्ट किया गया है। नेक्स्ट है, विदेशी फंडिंग ढांचे को कड़ा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस अधिनियम के नए नियम और सूचनाओं जारी किए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। गैर सरकारी संगठन और ट्रस्टों के द्वारा विदेश से आने वाले धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के नियम को और अधिक सख्त कर दिया है। नेक्स्ट है, IMF द्वारा अप्रैल 2026 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 6.5%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने अप्रैल 2026 में अपनी हालिया रिपोर्ट के मजबूत घरेलू खपत और निवेश के चलते साल 2026-27 के लिए भारत का विकास दर का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा है। यह दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में किस देश के कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर ने एक नया उच्च तापमान प्लाज्मा रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चाइना। चीन के हेफेल में स्थित एक्सपेरिमेंट एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकाम, जिससे कृत्रिम सूर्य भी कहा जाता है, ने अप्रैल 2026 के दौरान नियंत्रित परमाणु संलयन का नया समय और तापमान का रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा वैश्विक मील का पत्थर है। तो दोस्तों, ये रहा आपके 52 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।